हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। कल मैं गया था शेखरपुर और वहाँ से कुछ प्लांट्स मैंने लाया हूँ। इससे पहले मैं गया था जगपुर, अ, पुष्पांजलि अशोक में, वहाँ से 2 फ्लोरीवंडा प्लांट लाया था। इस बार मैं शेखरपुर से लाया हूँ विथ आईडी, क्योंकि शेखरपुर में बहुत सारा नर्सरी है रोज़ प्लांट का, लेकिन जो लक्ष्मी नर्सरी है उसमें आईडी से वो लोग सेल करते हैं और उन लोगों का ऑनलाइन सर्विस भी है। तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, वो पब्लिश नहीं है, तो जल्दी मैं उस वीडियो को पब्लिश करूँगा। आप देख सकते हैं उन लोगों के पास 1300 से प्लस कलेक्शन है रोज़ प्लांट का और विथ आईडी उन लोग सेल करते हैं। तो मैं आज से एक नया सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, वो जो नया प्लांट लाया हूँ उसको कैसे बड़ा करते हैं, वो कंटिन्यू वो सीरीज चलता रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ भी वो प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है रोज़ प्लांट बिठाने के लिए या नया प्लांट लाने के लिए। तो मैं कौन सा आईडी सिलेक्शन किया हूँ, मैंने इस सिलेक्शन के पीछे मैंने बहुत स्टडी किया हूँ, बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ। उसके बाद कुछ आईडी जो है मैं सिलेक्शन किया हूँ जो सभी अच्छा रिजल्ट देता है पॉट कल्चर में। क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं, सब जो रोज़ प्लांट होता है वो पॉट कल्चर के लिए सही नहीं होता है। कुछ कुछ वैरायटी होता है जो पॉट कल्चर में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। तो उसी सब वैरायटी को लेके मैं सिलेक्शन किया हूँ इस बार। कौन सा आईडी मैंने परचेस किया है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, कल ये जो गमली में जो है ये सारा लक्ष्मी नर्सरी से परचेस किया हूँ। आप देख भी सकते हैं टैग में लिखा है लक्ष्मी नर्सरी, ये शेखरपुर में है। तो वीडियो अलग सा पब्लिश होगा लक्ष्मी नर्सरी के ऊपर, और वहाँ पे बहुत सारा नर्सरी है, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट प्लांट परचेस कर सकते हैं। और शेखरपुर में एक चीज़ देख सकते हैं, शेखरपुर में जितना भी रोज़ प्लांट आता है वो मिट्टी में आता है, ऐसे मिट्टी में होता है। और जब खड़गपुर से जो आता है वो ऐसे राइस हस्क में, देखिए राइस हस्क में वो देते हैं। तो ये ज़्यादा इजी होता है, लेकिन बहुत हल्का होता है। ये ज़्यादा इजी होता है कैरी करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा भारी होता है क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, एक हाथ से मैं उठा नहीं पाऊँगा। ये पूरा मिट्टी के ऊपर ग्रो होता है और ये सारा राइस हस्क के ऊपर। तो मैं इसको कैसे ग्रो करता हूँ और कौन सा आईडी मैंने सिलेक्शन किया हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँगा। 1 साल तक या 1.5 साल तक इसको कंटिन्यू वीडियो इसका पोस्ट होता रहेगा। तो आप चाहे तो इस मेरे साथ साथ भी रोज़ प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, तो आप लोगों को ऐसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये जो देख रहे हैं इसको मैं क्या करूँगा, अभी ये एक बाल्टी भर पानी लूँगा, पानी के अंदर ये सारा ये मिट्टी को भिगो के रख दूँगा 2-3 घंटे के लिए। तो ये थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाएगा, तो इसका रूट को मैं निकाल लूँगा। मेरा प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैं डाल चुका हूँ कैसे रोज़ प्लांट बिठाते हैं। फिर भी मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो मैं शुरू से दिखाऊँगा कैसे करते हैं। तो मैं क्या किया हूँ उसको लाने का बाद, क्योंकि नर्सरी से जब प्लांट लाते हैं तो ये एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, कि नर्सरी का जो प्लांट है वो कभी भी मेन जो आपका गार्डन एरिया है उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा फंगस या बैक्टीरिया हो सकता है। तो इसको मैं कल लाया था और आज एक साथ सारा प्लांट को आज बिठा दूंगा। टोटल 11 प्लांट है और इसको मैं एक साथ ही बिठाऊंगा। ये मिट्टी को अभी मैं पानी में भिगो देता हूँ। भिगोने के बाद इसका रूट जो है वो निकाल के फिर इसको साफ फंगिसाइड में क्लीन करके फिर बिठाऊंगा। तो दोस्तों मैंने एक बाल्टी भर पानी लिया है और एक प्लांट को आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे काट लिया हूँ। ये प्लास्टिक को ऊपर से काट लेना चाहिए और इसके बाद ये रूट बॉल को निकाल के ऐसे निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो करता हूँ और एक हाथ से दिखाता हूँ, इसीलिए थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है। इसीलिए एक प्लांट को आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये ऐसे निकालने के बाद इसको पानी में
डाल दूंगा, पूरा पूरा पानी में डाल दूंगा। ये ऐसे 1-2 घंटा रहेगा तो पानी ढीला पड़ जाएगा और उसके बाद हाथ से वो सारा, तो ये इसको भीगने के लिए छोड़ देता हूँ। ये इसको 2-3 घंटा या 4 घंटा भिगोता हूँ और बाकी सारा प्लांट जो है उसको मैं दूसरे जगह भिगो देता हूँ कि ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए इसमें एक ही प्लांट या 2 प्लांट में रखूँगा, बाकी सारे को दूसरी जगह भिगो देता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी 2-3 घंटा हो गया है, मैंने इसको भिगो के रखा था। उसके साथ और भी 2 प्लांट मैंने भिगो के रखा था, लेकिन कुछ प्लांट को मैंने वॉश कर लिया है। देखिए, कुछ प्लांट को मैंने वॉश कर लिया है और एक ही प्लांट आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हूँ, क्योंकि एक हाथ से करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, अभी 2-3 घंटा भिगो के रखा हूँ तो इसका जो मिट्टी है देखिए एकदम एकदम नरम सा बन गया है। सिर्फ इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर नीचे करने से, देखिए ऐसे करने से ही ये देखिए सारा रूट आसानी से निकल के आ जाएगा। ये देखिए आसानी से निकल के आएगा। इसी सेम प्रोसेस मैंने इसमें फॉलो किया था। देखिए सारा प्लांट मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए इसमें टोटल 11 प्लांट है। मैं आईडी एक एक करके शेयर करूँगा, क्योंकि ये सारा आईडी जो है वो पॉट कल्चर के लिए एकदम सही वैरायटी है, तो आप लोगों को मैं एक एक करके आईडी बता दूंगा। देखिए ये मेरा सेंडर है, इसका ये मेरा पुराना सेंडर है, तो इसी से ही ग्रो करेंगे। अभी नया सेंडर मेरे पास नहीं है, इसी से ही ग्रो। और पॉट देख लीजिए, पॉट का हाइट अब देख लीजिए। इस पॉट में मैं ग्रो करूँगा। ये देखिए इतना हाइट है, और देखिए ये 5 या 6 इंच होगा, 5 इंच करीब होगा। इस पॉट में ये सारा प्लांट्स मैं इसमें बिठाऊंगा और इसको क्या करूँगा, इसको अभी फंगीसाइड में भिगो के रख दूंगा। फंगीसाइड में भिगो के फिर आधा घंटा रख दूंगा। मैं यूज़ करूंगा इसमें M45 कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, और आप साफ या कोई भी फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, रेडोमिल गोल्ड। उसको फिर भिगो के मैंने साफ पानी है, देखिए ये सारे प्लांट को मैं सेम प्रोसेस में देखिए एक से एकदम साफ पानी है, वो साफ पानी में ऐसे भिगो के उसमें फंगीसाइड डाल के रख दूंगा आधा घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं इस पर बिठाऊंगा एक एक करके, निकाल के रख देता हूँ साइड में। और इसमें देखिए करीब 1-2 ग्राम के करीब होगा फंगीसाइड, और ये 2 लीटर पानी, 2-2.5 लीटर पानी होगा। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से फंगीसाइड डाल के आप, ये M45 मैंने यूज़ किया हूँ, मेरा सबसे फेवरेट M45 है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है M45। बस इसको भिगो के अभी रख दूंगा। इसको मैं भिगो के रखा हूँ, आधा घंटा हो गया है। अभी एक प्लांट को मैं बिठा के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक एक करके प्लांट बिठाऊंगा। कोई भी एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सारा अगर आप लोगों को दिखाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए कोई भी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी बिठा के दिखाता हूँ इस प्लांट को। देखिए ये जो देख रहे हैं ये ग्राफ्टिंग एरिया है एक्चुअली, और ये जो है ये जंगली गुलाब का पौधा होता है, और उसमें ये जो रोज होता है ग्राफ्ट होता है, ये ग्राफ्टिंग एरिया। तो मुझे इतना तक, इस काउंट में देख रहे हैं, इतना तक आधा इंच ही छोड़ के यहाँ तक सेंटर में फिल करना है, ऐसे बिठाना है। ये देखिए ऐसे बिठाना है। तो ये जो होल है इसको कवर करने के लिए इस जैसा कोई भी चीज़ से आप कवर कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 होल है एक्चुअली, तो मैंने कवर कर दिया।
अब मैं इसमें जस्ट सेंडर डालूंगा, बहुत इजी प्रोसेस है। फिर सेंडर डालूंगा थोड़ा सा, फिर इसको मेजरमेंट कर लूँगा कि इतना तक और थोड़ा सा देना पड़ेगा, और ऊपर से मुझे आधा इंच खाली रखना है, जैसे इतना तक सेंटर डालना है। और ये जो अपने ग्राफ्टिंग एरिया है इसको भी उसी लेवल में रखना है, तो इतना रखना है। तो मैं इसको बिठा देता हूँ और थोड़ा सा डाल देता हूँ इस पर। कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक हाथ से वीडियो बनाने का साथ साथ एक हाथ से काम करना, कोई भी बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना करना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखिए ऐसे करके डालना पड़ेगा। रुक जा, ये देखिए ऐसे बैलेंस कर लिया हूँ। अब तुरंत डाल देता हूँ, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए, फिर और सेंडर मैं इसमें डाल देता हूँ। ये सिंपल प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। प्लस आपको लेना, कोई भी प्लांट ले आइए, उसको भिगो दीजिए आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए या 2 घंटा के लिए। फिर इसको निकाल के फंगिसाइड में डाल दीजिए आधा घंटा के बाद बिछा दीजिए ऐसे करके, और उसको सिटी एरिया में रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैं बाकी सारा प्लांट को बिठा लेता हूँ। उसका बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरा ये जो पानी है, जो फंगिसाइड डाल के रखा था, उसको ही इसमें डाल देंगे। और डाल के ये प्लांट को देखिए, नोट्स एरिया देखिए, मैंने जो लेवल मेंटेन किया हूँ, इसको थोड़ा ऐसे करके सेट हो जाएगा सेंटर। और ये एयर पॉकेट अगर होगा तो एयर पॉकेट खत्म हो जाएगा। ऐसे करने साइड से करेंगे, बीच से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रूट हो सकता है। इसलिए साइड के ऐसे करके थोड़ा प्रेस कर देंगे। ये इसका प्लांट को दिखा देता हूँ क्या क्या प्लांट में ये है। गैलेक्सी ग्लो, ये आप देख सकते हैं गैलेक्सी ग्लो, ये गैलेक्सी ग्लो का प्लांट है। और भी थोड़ा सेंडर इसमें डाल देता हूँ। ये मेरा पुराना सेंडर है जो मैं कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग किया था, 1-2 महीना पहले। उसको पुराना सेंडर है, मेरे पास नई सेंडर नहीं है। आप चाहे तो नया सेंडर में भी बिठा सकते हैं। तो मैं इस बार पुराना सेंडर में करके देखता हूँ क्या रिजल्ट होता है। तो ऐसे करके बिठाना पड़ेगा। और यही ग्राफ्टिंग एरिया देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने 11 प्लांट को बिठा दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो फंगिसाइड का पानी है इसको मैं डाल लूँगा इसमें। तो डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए, इससे पहले भी मैं बता चुका था। तो सारा फंगिसाइड का पानी मैंने ले लिया है इसके अंदर, और जस्ट ऐसे कवरिंग करना है। छोटा प्लान में कभी भी मॉक से या किसी बड़े चीज़ से ज़्यादा फ्लो से पानी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ ऐसे पानी देना चाहिए। पानी ऐसा डालना चाहिए नया प्लांट बिठाने के बाद जो नीचे से ड्रेन हो। अगर ड्रेन नहीं हो रहा है तब तक पानी हम लोगों को डालना चाहिए।
बस ऐसे डालने का बाद सेमी सेडेड एरिया में 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है। फिर 3 दिन बाद जो भी करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा।